बच्चों परसेंटेज चैप्टर में रेशियो पर आधारित क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर आपको परसेंटेज और रेशियो को जोड़कर सवालों को हल करने में परेशानी होती है तो आज की यह क्लास आपके लिए है। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। ठीक है, सबसे पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं बच्चों। सबसे पहला सवाल क्या कहता है? तो बच्चों कहता है इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है, बी गॉट 16 इंटीजर 2/3% लेस देन ए एंड सी गॉट 10% लेस देन बी। इफ ए गॉट 360 मार्क्स देन फाइंड मार्क्स ऑफ 10 बाई सी। ठीक है बच्चों, सवाल का कहना है कि किसी परीक्षा में बी को 16.2/3% कम मार्क्स मिलता है ए से, और सी को 10% कम मिलता है। ठीक है, ए को अगर 360 मार्क्स मिले तो सी को कितना मार्क्स मिला, ये सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले रेशियो का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, उसको मैं बच्चों आपको समझा देता हूं। ठीक है, उसके बाद इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ए रेशियो बी दे रखा है। ठीक है, ए रेशियो बी दे रखा है 2:3, और यहाँ पे बी रेशियो सी दे रखा है 4:5। ठीक है, इस तरह से दे रखा है बच्चों। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए पूछा ए रेशियो सी कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, इधर का इधर गुना कर देना है। ठीक है, इधर का इधर 4 से 2 में गुना करेंगे कितना होगा, 8 होगा, और इधर का इधर गुना करना है 5×3 होगा। यानी ए रेशियो सी क्या आएगा बच्चों, शुरू से लास्ट में क्या करना है, इधर का इधर गुना करना है और इधर का इधर गुना करना होता है। ठीक है, तो समझ में आएगा 8:15 आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए रेशियो बी दिया होता 1:2, ठीक है, और बी रेशियो सी दिया होता 3:5, ठीक है, और सी रेशियो डी दिया होता 3:6। तो हम क्या करते बच्चों, कैसे करते? अगर ए रेशियो डी पूछता तो ए रेशियो डी के लिए कुछ नहीं करते बच्चों, इधर का सबको गुना कर देते। 1 × 3 × 3 = 9, यहाँ पे 9 आ जाता, 5 × 10 और 10 6 कितना हो जाता बच्चों, तो 10 6 हमारे पास यहाँ पे 60 आ जाता। 3 से कट करते, 3 × 9 20 60 होता, यानी हमारे पास 3:20 आ जाता। ठीक है, या यहाँ पर भी कट के 1:2 ही यहाँ पे आता, तो यहाँ पर 3:20 यानी ए और डी का आ जाता बच्चों। तो समझ में आएगा। इस तरह से अगर दे रेशियो और ए शुरू का लास्ट के साथ रेशियो निकाल सकते, इधर का इधर के साथ गुना कर दीजिए और इधर का इधर के साथ गुना करके यहाँ पर लिखना होता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बच्चों इस सवाल को कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, आपको खाली परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे 16.2/3% है। ठीक है, 16.2/3%। ठीक है, इसका कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों, तो 16 × 48 = 50 यानी 1/6 होता है। ठीक है, यानी बी को मिला कितना 16.2/3% लेस मार्क्स ए से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बी को लिखूंगा और यहाँ पे मैं ए को लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे ए ऐसे लिखिए बच्चों, ऐसे। ठीक है, ए और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बी होगा। ठीक है, तब बी को कितना मिला बच्चों, बी को 16.2/3% कम मिला, यानी ए को मिला होगा बच्चों 6, तो बी को कितना मिलेगा बच्चों 5 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सवाल कहता है बच्चों, ठीक है, सी गॉट 10% लेस देन बी। ठीक है, सी को 10% कम मिला, यानी 10% का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो 1/10 होता है। ठीक है, तो सी को मिला कितना, बी से 10% कम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी को और यहाँ पे लिखता हूँ मैं सी को। ठीक है, यानी बी को कितना मिला होगा बच्चों, अगर बी को मिला होगा 10 तो सी को कितना मिला होगा बच्चों, सी को यहाँ पे 9 मिला होगा। ठीक है, सी को 9 मिला होगा। अब यहाँ पे अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर देखिए ए रेशियो बी, ठीक है, ए रेशियो बी कितना है बच्चों 6:5 आया था। ठीक है, और यहाँ पे बी रेशियो सी कितना आया था, तो यहाँ पे देखिए सवाल क्या कह रहा है, सी गॉट 10% लेस देन बी। ठीक है, तब बी को 10 मिलेगा, तो यहाँ पे कितना मिलेगा बच्चों 9 मिलेगा। अब यहाँ पे सवाल ने पूछा दे ए गॉट 360 मार्क्स देन फाइंड मार्क्स ऑफ 10 बाई सी, यानी ए और सी का रेशियो पता चल जाएगा तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ए रेशियो सी निकालूंगा। ए रेशियो सी के लिए क्या होगा बच्चों, इधर का इधर के साथ गुना होगा और इधर का इधर के साथ गुना होगा। तो ऐसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे ऐसे कट भी कर सकते हैं, 3 से 3 × 6 और यहाँ पे 3 से 3 × 9, 5 का 5 और 5 दूना यहाँ पे 10 होगा। अब इधर गुना होगा, 2 दूना 4 और यहाँ पे 3 का 3 आ जाएगा। ठीक है, सवाल के अनुसार ए को कितना मार्क्स मिला बच्चों 360, तो यहाँ पे 4 का वैल्यू 360 दिया है। ठीक है, तो 4 का वैल्यू 360 का मतलब 4 से कितना गुना ज्यादा है बच्चों, 90 गुना ज्यादा है। तो यहाँ पर सी का भी कितना गुना ज्यादा होगा, तो 90 गुना ज्यादा होगा, यानी 9 × 27 यानी 270 आ जाएगा। ठीक है, तो ए को कितना मार्क्स मिला प्यारे बच्चों 270 मिला। ठीक है, तो देखिए अब हमने समझा बच्चों, तो इतना टाइम
टाइम लगे, लेकिन आप सॉल्व करते बच्चों तो आसानी से इसको सॉल्व कर लेते। ठीक है, आप जल्दी जल्दी करेंगे ना, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं किस तरह से करना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए बच्चों कैसे करिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत आसान है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों सवाल नंबर 2, इन एन एग्जामिनेशन बी गॉट 11 इंटीजर 1/9% लेस देन ए, सी गॉट 12 इंटीजर 1/2% मोर देन बी, डी गॉट 25% लेस देन सी, इफ डी गॉट 180 मार्क्स व्हाट मार्क्स वाज ऑब्टेन्ड बाय ए। तो ए को कितना मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो बच्चे इस सवाल को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ए का बी के साथ रेशियो दिया है, बी का सी के साथ रेशियो दिया है और सी का डी के साथ रेशियो दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बी को कितना मार्क्स जब कम मिला है बच्चों, 11.1/9%, 11.1/9%। ठीक है, और दूसरा में है 12.1/2% और तीसरा है बच्चों 25%। ठीक है, तीसरा यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ 25%। ठीक है, 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4, इसका वैल्यू कितना 1/9 और इसका वैल्यू कितना बच्चों 1/8। ठीक है, अब यहाँ देखिए सवाल में कहता है कि बी को कितना कम मिला है ए से, तो 11.1/9%। ठीक है, तो यानी कि ए अगर बच्चों यहाँ पे 9 रहा होता तो बी कितना होता 8 होता। ठीक है, दूसरा सवाल है सी को कितना परसेंट ज्यादा मिला है 12.1/2%। ठीक है, मोर देन बी। ठीक है, यानी बी कितना रहा होता बच्चों, बी 8 रहा होता तो सी कितना होता 9 होता। ठीक है, और आगे कहते हैं कि डी को मिला है 25% कम मिला है सी से। ठीक है, सी से कम मिला है, यानी सी अगर 4 रहा होता बच्चों तो डी कितना रहा होता, यहाँ पर 3 रहा होता। अब कुछ नहीं करना, 8 से 8 को यहाँ पे कट करिए, 9 से 9 को कट करिए, यानी यहाँ पे ए और डी का रेशियो निकालना चाहे बच्चों तो हमारे पास इधर का इधर से गुना करेंगे, 4:3 आएगा। सवाल ने बोला है कि डी को कितना मार्क्स मिला 180। ठीक है, यानी डी को यहाँ पे लिखूंगा 180, क्या गुना ज्यादा तो 60 गुना ज्यादा। तो यहाँ पे ए को कितना मिलेगा बच्चों, ये भी 60, इसमें भी 60 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा 6 चौक 24, यानी हमारे पास कितना आएगा 240। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बच्चों, बी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही चला जाएगा। रेशियो में इस तरह से निकालते हैं, यानी ऐसे भी सोच सकते हैं, 3 का वैल्यू 180 तो 1 का वैल्यू 60 आएगा, तो 4 का वैल्यू यहाँ पे 240 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। बस आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू याद हो तो बच्चे इस तरह के सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, ये रहा, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 12 इंटीजर 1/2% इन फर्स्ट ईयर। ठीक है, एंड इंक्रीज्ड बाय 33 इंटीजर 1/2% इन सेकेंड ईयर, इफ द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years बिकम्स 2700, फाइंड प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज। ठीक है, यानी सवाल का कहना है कि पहला साल में 12.1/2% जनसंख्या बढ़ता है और दूसरे साल में 33.1/2% बढ़ता है। ठीक है, 2 साल के बाद जनसंख्या कितना होता है 2700, तो फाइंड द प्रेजेंट यानी वर्तमान में कितना उसका जनसंख्या ये बताना है। ठीक है, तो हमें बच्चों यहाँ पे क्या है 12.1/2%। ठीक है, 12.1/2% का वैल्यू कितना होता है 1/8। ठीक है, तो पहला शुरुआत में 8 रहा होगा, 8 से कितना हो गया होगा 9 हो गया होगा। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में क्या होता है बच्चों 33.1/2%, 1/3 होगा यहाँ पे। ठीक है, 33.1/3, 33.1/3% का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो हमारे पास 1/3 होता है, यानी यहाँ पे 3 से कितना हो गया होगा 4 हो गया होगा। तो शुरू से लास्ट में कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, 3 से 3 3 9, 4 से 4 दूना 8, यानी इधर से इधर गुना करिए तो 2:3 में आ गया। शुरू से अंत का जो है हमारे पास रेशियो निकल गया। ठीक है, तब क्या था बच्चों, आप 2 साल के बाद कितना पॉपुलेशन होता है 2700, यानी 3 का वैल्यू कितना दिया बच्चों 2700, कितना गुना ज्यादा है बच्चों, तो यहाँ पे 900 गुना ज्यादा है। ठीक है, 9 27। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू में कितना पॉपुलेशन रहा होगा बच्चों, अभी कितना होगा वर्तमान में, तो यहाँ पे 900 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 में 900 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1800, कितना आएगा 1800। कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सवाल में क्या बोला है बच्चों 2700। ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन 2700 है, यहाँ पे ऑप्शन में कितना 18,000 है ना, 18,000, इसको 27,000 कर दीजिए बच्चों तो यहाँ पे 9,000 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 18,000 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, तो सी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा, यहाँ पे 27,000 होगा। ठीक है, 27,000 जनसंख्या। इफ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाय 16 इंटीजर 2.3% इन फर्स्ट ईयर
and decreased by 37 NT1 upon 2% in second year and again increased by 57 NT1 upon 7% in third year. If the population after 3 years is 1,65,000 देन फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन। ठीक है, तो बच्चों प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालना है कि उस शहर में कितना होगा। कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? तो सबसे पहले यहाँ पे ये वैल्यू याद करना पड़ेगा। 16 पूर्णांक कितना है 2/3% और दूसरा क्या दे रखा है बच्चों 37 पूर्णांक 1/2%। ठीक है, ये वाला है बच्चों। और उसके बाद है 57 पूर्णांक ठीक है 1/7%। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों? तो इसका वैल्यू होता है 1/6। ठीक है, 1/6 और इसका कितना होता है 3/8 होता है। ठीक है, और इसका कितना होता है 4/7 होता है। ठीक है, तो पहला बार क्या हुआ बच्चों इंक्रीज किया। ठीक है, तो 6 था पहले, कितना हो गया होगा 7 हो गया होगा। उसके बाद क्या हुआ बच्चों डिक्रीज हुआ, यानी 8 था, कितना हो गया 8 में से 3 चला गया 5 हो गया। ठीक है, एंड अगेन इंक्रीज किया, पहले 7 था अब कितना हो गया 11 हो गया। तो शुरू से लास्ट का कितना रेशियो आएगा बच्चों? तो चलिए इसको करते हैं। ठीक है, 7 से 7 तो यहाँ पे कट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से तिरछा आप काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 छक 48 आएगा और 11 पचे 55 आएगा। ठीक है, 48 और 55 का रेशियो आ गया। 48 का और 55 का रेशियो है बच्चों, लेकिन 55 नहीं, लास्ट में 3 साल के बाद कितना हो जाता है पॉपुलेशन 1,65,000। ठीक है, यानी बच्चों 55 का वैल्यू क्या दे रखा है 1,65,000। ठीक है, 1,65,000। ठीक है, तो ये क्या मरतबे जाएगा बच्चों 5 से 3 मरतबे। ठीक है, 3 मरतबे यानी 3,000 है ना, 3,000 आ जाएगा। यहाँ पे 3,000 आ गया, 3,000 आ गया। तो 48 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? तो 8 3 24 और 4 3 12 12 2 14 हासिल 1,44,000 आ जाएगा। ठीक है, यानी प्रेजेंट में कितना पॉपुलेशन होगा बच्चों 1,44,000। कौन सा ऑप्शन? तो प्यारे बच्चों सी ऑप्शन सही चला जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला सवाल कैसे होगा? If the population of a town increase by 37 into 1/2% in first year। ठीक है, 37 पूर्णांक 1/2% लिख लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, 37 पूर्णांक 1/2%। ठीक है, और डिक्रीज करता है कितना से 16 पूर्णांक 2/3% से। तो इसको भी लिख लेता हूं, यहाँ पे घटता है सेकेंड ईयर और फिर से घटता है बच्चों 9 पूर्णांक 1/11% से। ठीक है, तो इन द थर्ड ईयर इफ द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years बिकम्स 25,000, यानी 3 साल के बाद पॉपुलेशन जनसंख्या कितना होता है 25,000। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालना है। कैसे करेंगे बच्चों? तो 37 पूर्णांक 1/2% कितना होता है 3/8 और इसका कितना होता है 1/6 और इसका कितना होगा 1/11। ठीक है, तो पहला बार क्या होता है बच्चों इंक्रीज करता है, यानी 8 रहा होगा तो 11 हो जाएगा। और दूसरा बार डिक्रीज करता है, यानी 6 रहा होगा तो 5 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करता है डिक्रीज करता है, यानी 11 रहा होगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 11 से 11 को यहाँ पे कट कर देंगे, 4 दूना 8 और यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे गुना तो 6 चौक 24 और यहाँ पे 50 25, यानी 24 और 25 का रेशियो आ गया। यहाँ पे बच्चों 3 साल के बाद कितना जनसंख्या हो जाता है 25,000 हो जाता है। यानी 24 रेशियो 25 में बच्चों क्या हुआ यहाँ पे जनसंख्या हो गया 25,000। ठीक है, तो यानी क्या गुना ज्यादा हुआ बच्चों 1,000 गुना ज्यादा, यानी 24 से भी में भी 1,000 से गुना करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर हमारे पास 24,000 आ जाएगा। ठीक है, 24,000 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही चला जाएगा। समझ में आया होगा, बहुत आसान है। अगला सवाल है, यहाँ देखिए द वैल्यू ऑफ कमोडिटी डिप्रिसिएट्स 10% एनुअली, यानी साल में 10% घट जाता है वैल्यू। ठीक है, किसी सामान का। इफ इट वाज परचेस्ड 3 years अगो एंड इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 5832। ठीक है, 5,832 है अभी का वैल्यू और 3 साल पहले खरीदा गया सामान। व्हाट वाज इट्स परचेस प्राइस? तो बच्चों इसको कितना में खरीदा गया होगा? ठीक है, तो 10% का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 10% का वैल्यू 1/10 होता है, यानी 10 से 9 हुआ होगा, 10 से 9 हुआ होगा, 10 से 9 हुआ होगा। ठीक है, तो कितना होगा बच्चों 10, यहाँ पे कितना आएगा 1,000 और यहाँ पे 9 9 81 और 81 9 कितना होगा? तो 81 9 यहाँ पे 9 9 72 और हासिल 7, यानी 729 होगा। ठीक है, यानी अभी बच्चों प्राइस कितना है 5832। ठीक है, 729 का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों 5832। ठीक है, 5832। तो क्या गुना ज्यादा होगा बच्चों? तो चलिए इसको 9 से कट करने का प्रयास कीजिए, कटता है या नहीं करता है। ठीक है, तो 9 से इसको कट करेंगे तो 9 छक 54। ठीक है, 9 छक 54, 4 3। ठीक है, 4 3 में कितना होगा 9 चौक 36। ठीक है, 9 चौक 36 और उसके बाद
4 3 9 8 72, ठीक है 8, फिर से 9 से कट कीजिए तो प्यारे बच्चों 9 7 63, 9 2 18, फिर 9 8 72, यानी बच्चों यहाँ पे 5832 है ना, ये 8 गुना ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, 5832 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है 5832, यानी क्या गुना ज्यादा होगा बच्चों, तो यहाँ पे 8 गुना ज्यादा होगा। तो ये भी क्या गुना ज्यादा करेंगे बच्चों, 8 गुना, यानी 1000 से 8 गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 8000 आएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ये रहा अगला सवाल, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिशिएट 5% एवरी ईयर, हर एक साल जो है मशीन का वैल्यू 5% घट जाता है, ठीक है। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 1 सैकड़ा हजार 10 लाख, यानी 2 लाख है, ठीक है। अभी जो है वर्तमान वैल्यू 2 लाख, इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स विल बी, यानी 2 साल के बाद इसका वैल्यू क्या होगा। तो जो 5% से क्या हो रहा है, 5% से घट रहा है, ठीक है। 5% का वैल्यू कितना होता है, 1/20 होता है, ठीक है। यानी 20 से कितना हो रहा है बच्चों, 20 से हमारे पास 19 हो रहा है, क्या साल 20 से 19 हो रहा है, ठीक है। शुरू में यहाँ पे गुना कीजिए तो कितना आएगा 400 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा 19 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 361 है ना, तो यहाँ पे 361 आएगा। यहाँ पे 400 नहीं, कितना है बच्चों शुरू में 2 लाख है, 400 का वैल्यू 2 लाख है, 400 का वैल्यू कितना बच्चों 2 लाख, 2 पर 5 को 0, 4 5, 2 0 से 2 0 उड़ा दीजिए, और यहाँ पे 4 से 5 मरतबे, ठीक है, यानी 5000 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 361 नहीं बच्चों, 2 वर्ष बाद उसका मूल्य होगा 361 हो जाएगा ना 2 वर्ष बाद, तो 361 में 5000 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों 5 6 5 30, 5 15 और 3 18, ठीक है, हासिल 1, ठीक है, बाकी 3 को 0 इस पे रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों 1805 है ना, 1805, यहाँ पे एक और 0 पड़ेगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो बच्चों तो 2 ही 0 रहेगा यहाँ पे बच्चों, 2 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 5 नहीं 500 आएगा, ठीक है, 500 आएगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही चला जाएगा। समझ में आपको आया होगा बच्चों, इस तरह से इसको कर सकते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर देखिएगा, द प्रेजेंट प्राइस ऑफ ए स्कूटर इज 7290, इफ इट्स वैल्यू डिक्रीजेज एवरी ईयर बाई 10%, 10% से हर एक साल वैल्यू घटता है, देन इट्स वैल्यू 3 ईयर्स बैकवर्ड, यानी 3 साल पहले इसका वैल्यू कितना रहा होगा। तो बच्चों 10 से कितना होगा 9, 10 से कितना 9, 10 से कितना 9, और इस तीनों को गुना कीजिए तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पे आएगा 1000, ठीक है, 1000, और यहाँ पे 729, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अभी कितना वैल्यू दे रखा है बच्चों 7290 है ना, तो 7290 यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, यानी क्या गुना ज्यादा है 10 गुना ज्यादा। तो 3 साल पहले कितना रहा होगा बच्चों, इसमें भी 10 से गुना करेंगे यानी 10,000, ठीक है, 10,000 इसका वैल्यू रहा होगा। कौन सा ऑप्शन, तो सी ऑप्शन सही, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। तो आपको अगर परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू याद है बच्चों, तो इस तरह के सवाल को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए अगला सवाल है, अ डिस्ट्रिक्ट हैज 64,000 inhabitants, if the population increase at the rate of 20.2% per annum, the number of inhabitants at the end of 3 years will be, माने 3 साल के बाद जो है कितना inhabitants हो जाएगा, यानी कितना population हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा बच्चों, अभी कितना बच्चों 64,000 है, ठीक है, और 2.1/2% के परसेंट से बढ़ता है, ठीक है, 2 दूना 4 और 1 5, ठीक है, यानी हमारे पास 5/2% आया। 5/2 का मतलब क्या है बच्चों, 5% का वैल्यू कितना होता है, 5% का वैल्यू हमारे पास कितना होता है बच्चों, तो 1/20 होता है, यानी यहाँ पे कितना आएगा 1/40 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 साल बढ़ा है, यानी 40 रहेगा तो कितना होगा 41 होगा, 40 रहेगा तो 41 होगा, 40 रहेगा तो कितना होगा 41 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे बच्चों तो कितना आएगा हमारे पास 4 चौका 16 चौका 64, ठीक है, 64,000, और यहाँ पे 41 गुना 41 करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए 41 गुना 41 का स्क्वायर कितना आता है, तो 1681 है ना, 1681, और इसमें 41 से गुना कर देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे 1 8 6 1, यहाँ पे 4 8 चौक 32 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27, ठीक है, और 4 3 7, यहाँ पे आ जाएगा 1 8 4 12, 6 2 8 1 9, ठीक है, 7 1 8, और यहाँ पे कितना रहेगा बच्चों, तो यहाँ पे 7 रहेगा, 4 2 6, 8 चौक 32 हासिल 6 24 3 27, 4 2 6 न होगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे बच्चों कितना रहेगा, 6 रहेगा, ठीक है, 6 रहेगा, यानी 6 8 9 2 1, ठीक है, 6 8 9 2 1, 6 8 9 2 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अभी कितना बच्चों 64,000 है, ठीक है, 64,000, 64,000 का वैल्यू 64,000 दिया है यहाँ पे बच्चों। तो एक का वैल्यू कितना आएगा, एक का वैल्यू यानी 1 गुना ज्यादा है, तो बच्चों अभी कितना होगा, इतना होगा 68,921, ठीक है, यानी सी ऑप्शन सही होगा, 68,921 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 68,921 हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 67,600, ठीक है, यानी 67,600 है अभी का पॉपुलेशन। इट हैज बीन इंक्रीजिंग एनुअली एट द रेट ऑफ 4%, यानी 4% से हर एक साल बढ़ रहा है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले इसका पॉपुलेशन कितना रहा होगा बच्चों। 4% का वैल्यू कितना होता है, 4% का वैल्यू 1/25 होता है, ठीक है, यानी 25 से कितना हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है ना, 25 से कितना हो रहा है, 26 हो रहा है, 25 से कितना हो रहा है, 26 हो रहा है, ठीक है। शुरू का लास्ट में, फर्स्ट से सेकेंड में जाना है, 25 से 25 में गुना कीजिएगा तो 625, और यहाँ पे कितना है बच्चों 676, ठीक है। अभी का पॉपुलेशन कितना है बच्चों 676 है ना, 67,600 है। कै गुना ज्यादा हुआ बच्चों, 100 गुना ज्यादा हुआ, ठीक है। तो 2 साल पहले कितना पॉपुलेशन रहा होगा, इसमें भी 100 से गुना कीजिए बच्चों, तो कितना आएगा 625 और 00 62,500, ठीक है, 62,500, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा प्यारे बच्चों। अगला सवाल है यहाँ पे, ये रहा, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इफ इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो वाज 10,000 द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज, ठीक है। 2 साल पहले जो जनसंख्या था 10,000 था, तो अभी कितना होगा, और 20% से क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है, यानी 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है, यानी 5 से 4 हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है। शुरू का लास्ट में रेशियो कितना होगा, 25 और 4 चौका 16, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछा है, और 2 साल पहले जो है कितना था 10,000 था, तो 25 का वैल्यू कितना दे रखा है 10,000, कै गुना ज्यादा होगा बच्चों, या ऐसे सोचिए 25 का वैल्यू कितना दिया 10,000, तो 25 चौका कितना होगा 100 है ना, 25 चौका 100 यानी 400, और यहाँ पे 16 1 का वैल्यू आया बच्चों 400, तो 16 का वैल्यू कितना आएगा 16 चौका 64, ठीक है, यानी 6400। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा प्यारे बच्चों। अगला सवाल है, ये रहा, इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ साइकिल्स रोज टू 48,400 फ्रॉम 40,000 इन 2 ईयर्स, द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम। तो बच्चों पर ईयर जो है कितना ग्रोथ किया, कितना % से ग्रोथ किया, ठीक है, यानी 40,000 से कितना हो गया बच्चों, 40,000 से हमारे पास 48,400 हो गया, ठीक है, यानी 0 से 0 यहाँ पे उड़ जाएगा, 2 0 से 2 0 उड़ेगा ना बच्चों, 40,000 2 0 से 2 0 उड़ जाएगा, ठीक है, यानी 2 0 से 2 0 उड़ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 400, ठीक है, और यहाँ पे कितना है बच्चों 484, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, दोनों का रेशियो निकाल लीजिएगा बच्चों, ठीक है, छोटा से बड़ा का रेशियो निकाल दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे वर्गमूल निकाल दीजिएगा 400, और इसका ऐसे वर्गमूल लगा दीजिएगा, तो कितना है बच्चों यहाँ पे 20 आएगा, और यहाँ पे कितना है बच्चों 22, ठीक है, 20 और 22, यानी यहाँ पे शुरू से ये जो है बच्ची रेशियो आ गया हमारे पास, ठीक है, 20 और 22 के रेशियो में बढ़ रहा है, ठीक है, तो यानी एक कितना बढ़ रहा है बच्चों, कितना से बढ़ रहा है 2 से, ठीक है, 2 से किस पर बढ़ रहा है तो 20 पर, तो 2/20 और गुना यहाँ पे क्या कर दूंगा 100, और यहाँ पे लगा दूंगा %, 20 × 100 यानी 5 दूना 10% हो जाएगा, ठीक है, 10% हो जाएगा बच्चों। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, डी ऑप्शन पर एनम जो है ऐसे बढ़ेगा। इस तरह के सवाल में ऐसे करते हैं, पहले रेशियो निकालिए, वर्गमूल चढ़ाइए, और 20 और 22 के रेशियो में बढ़ रहा है, यानी 2 से बढ़ रहा है 20 पर, तो 2/20 गुना 100, और यहाँ पे % लगा देना है, ठीक है। अगला सवाल, From 1980-1990, the population of country increased by 20%. From 1990 to 2000, the population of the country increased by 20%. और 2000 से 2010 तक population of country increased by 20%. Then the overall increased population of the country from 1980 to 2010 कितना होगा, ठीक है, 1980 से 2010 तक ओवरऑल कितना इंक्रीज करेगा बच्चों। तो कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले 20% से बढ़ा है, ठीक है, 20% से बढ़ा है, 20% का वैल्यू 1/5 होता है, यानी 5 से 6 हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है बच्चों, फिर से बढ़ा है 20%, ठीक है, यानी 20%, तो इसका भी वैल्यू 1/5 यानी 5 से 6 हुआ, ओके। उसके बाद क्या हुआ बच्चों 20%, ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री फिर इंक्रीज किया 20% से, ठीक है, तो चलिए फिर से 5 से 6 हुआ, यानी हमारे पास 125 और 36
36 से कितना होता है बच्चों 216, ठीक है। यानी 125 से कितना हो गया 216 हो गया। कितना बढ़ गया बच्चों, ठीक है, कितना बढ़ गया बच्चों, 6 में से 5 चला जाएगा 1, ठीक है, और 11 में से 2 चला जाएगा 9, ठीक है। 91 है ना, 91 बटे 125 और गुना यहाँ पे 100 हो गया। 5 से कट करिएगा 20 पंचे 100 और यहाँ पे 25 पंचे 125, फिर से 5 से कट कीजिएगा, 5 से 500 का 20, यहाँ पे कितना आएगा 4, 4 नंबर 36 और यहाँ पे हासिल 3 और बटे कितना 5, 5 सत्ते 35, ठीक है, 1 4 5 दूना 10, ठीक है, और 5 अटे 40, यानी 72.8% बढ़ गया, ठीक है। सी ऑप्शन सही होगा, 72.8% यहाँ पे बढ़ गया बच्चों, ठीक है। अगला सवाल है प्यारे बच्चों ये रहा, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाई 5% एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 9,621 द पॉपुलेशन 3 years ago वाज। तो बच्चों 3 साल पहले इसका पॉपुलेशन कितना होगा, बहुत आसान सवाल है। 5% का वैल्यू कितना होता है 1/20 होता है, ठीक है। तो बढ़ रहा है यानी 20 से 21 हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है। यहाँ पे कितना आएगा गुना करके 4000 और यहाँ पे कितना आएगा गुना करके बच्चों, तो 441 को 21 से गुना कीजिए, तो यहाँ पे वैसे 21 का क्यूब 92 61 होता है, ठीक है, 92 61 होता है। वैसे गुना करके बता देता हूँ 1 4 4, ठीक है, 2 4 दूना 8 4 दूना 8, ठीक है, यहाँ पे 1 और 4 2 6 8 4 12, यहाँ पे है ना 92 61 होता है, ठीक है। इसको याद आपको रखना है, तो 92 61 आ गया। अब यहाँ पर कह रहा बच्चों प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है, तो 96 21 है ना, 96 21 है, सॉरी यहाँ 96 किसने 92 61 होगा, ठीक है, 92 61 है, ठीक है, 92 61 है। तो अब यहाँ पे 3 साल पहले पूछ रहा है, तो बच्चों 4000 और यहाँ पे है कितना 92 61, तो 92 61 का वैल्यू कितना दिया है 92 61, क्या गुना ज़्यादा है 1 गुना, तो बच्चों यहाँ पे क्या गुना ज़्यादा रहेगा 4000, इसमें भी गुना कीजिए 1 से, तो कितना आएगा हमारे पास 4000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो प्यारे बच्चों ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे 4000 कर दीजिए, 4000 होगा, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा प्यारे बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, अनुष्का गिव्स 3 इंटीजर अपन 3% ऑफ इनकम टू विराट, ठीक है, यानी 33 गुना के बटे 3% इनकम देता है विराट को और स्पेंड 50% ऑफ द रिमेनिंग मनी ऑन क्लोथ, ठीक है। इन लास्ट शी लेफ्ट विथ 1270 फाइंड हर इनकम, तो इनकम निकालना है बच्चों, ठीक है। 33 पूर्णांक के बटे 3%, ठीक है, अपना इनकम का देता है किसको विराट को, ठीक है, और उसके बाद जो बचता है उसमें से 50% किसको देता है क्लोथ पे खर्चा करता है और बाद में कितना बचता है 1270, ठीक है। तो 33 में 1/3% का वैल्यू कितना होता है 1/3 होता है, 50% का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, 3, ठीक है, 3 में से 1 दे दिया किसी को तो कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद 2 है इसके पास, ठीक है, और 1 खर्चा कर देगा तो कितना बचेगा बच्चों 1 बचेगा, ठीक है। शुरू से लास्ट का रेशियो क्या होगा, तो 2 से 2 काट कर दीजिए, 3 और 1 का रेशियो आ जाएगा। लास्ट में कितना बच्चा बच्चों 1270, यानी 1 का वैल्यू 1270, तो 3 का वैल्यू कितना है बच्चों 12 36 और 7 21, ठीक है, 3810, ठीक है, 3810 हो जाएगा, यानी 1270 को 3 से गुना कीजिएगा बच्चों तो हमारे पास 3810 आएगा, ठीक है, यानी ए ऑप्शन सही जाएगा। 1 का वैल्यू इतना है बच्चों, तो 3 का वैल्यू कितना होगा 3810 आएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, राम गिव्स 20% ऑफ हिज इनकम टू श्याम, ठीक है, 20% इनकम जो बच्चों श्याम को दे देता है, यानी 20% इनकम किसको दे देता है श्याम को, 20% का वैल्यू 1/5, इसके पास 5 था, अब कितना बच गया 4 बच गया, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है 12.2% ऑफ द रिमेनिंग मनी, जो बच जाता है उसको फूड पे खर्चा करता है, यानी 12.2%, इसका वैल्यू कितना था 1/8, ठीक है, 8 का 12.2% 1 होगा, यानी 8 है, खर्चा करेगा 1 तो कितना बचेगा 7 बचेगा। उसके बाद 14.2% ऑफ द रिमेनिंग मनी ऑन ट्रांसपोर्ट, तो बच्चों 14.2% का वैल्यू कितना होता है 1/7 होता है, यानी 7 का 14.2% खर्चा कर देगा तो 1 बचेगा, 1 खर्चा करेगा तो 6 बचेगा, यानी यहाँ पे 7 यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा। और उसके बाद लास्ट में कितना बचता है बच्चों को, इसके बाद इसके पास 2100 रुपया बच जाता है, 7 से 7 कट होगा, 4 से 4 दूना 8 और 2 से 2 तिया 6, यानी लास्ट में बच्चों यहाँ पे 5:3 का आएगा, ठीक है, यानी 3 का वैल्यू कितना बच्चों 2100 है, तो 1 का वैल्यू कितना है बच्चों 700,
यानी 700 से गुना करेंगे तो 2100, यानी 5 में भी 700 से गुना करेंगे बच्चों तो हमारे पास 3500 आंसर आएगा। ठीक है, 3500 आएगा। उसके पास कितना था बच्चों, तो 3500 था। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अ मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 5% ऑन रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट एंड देन ही डोनेट्स Rs 120 एंड ही स्टिल एट विथ 1400, कैलकुलेट हिज इनकम। क्या कहता है बच्चों, 20% क्या करता है, फूड पे खर्चा करता है। ठीक है, 20% फूड पे खर्चा करता है, 20% का वैल्यू 1/5 होता है, और जो बचा उसमें से 5% यानी 5% का वैल्यू 1/20 होता है, किस पे, ट्रांसपोर्ट पर, और उसके बाद 120 रुपया बच्चों किसी को दे देता है, और उसके बाद ही बच्चों उसके बाद 1400 रुपया बच जाता है। तो कैसे हुआ बच्चों, 5 है, खर्चा कर देगा 1 तो कितना बचेगा 4, 20 है, खर्चा कर देगा 1 तो कितना बचेगा 19। ठीक है, यहाँ से 4 पंचे 20 हो जाएगा, 50 25, और यहाँ पे कितना है बच्चों 19 बच गया। इसके पास कितना रुपया बचा बच्चों 19। ठीक है, 19 में से 120 को दान कर दिया और फिर भी 1400 बच गया। तो हम यहाँ पे रेशियो में देख रहे हैं 19 बच रहा है, लेकिन यहाँ पे मनी में निकालेंगे बच्चों तो 1400 और 100, यहाँ पे कितना बचेगा 1520 बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 120 दान किया, जो बचा उसमें से दान किया, और 1400 फिर भी है, तो टोटल इसके पास बचा हुआ कितना था 1520। कितना गुना ज्यादा, तो 19 × 120 152 है ना, तो 80 गुना ज्यादा। 25 से 80 में गुना करेंगे तो कितना का बच्चों, तो यहाँ पे 25 से 80 में गुना कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 25 चौका 100 और 25 चौका 100 यानी 200 है ना, 200 यानी 2000। ठीक है, 2000 होगा, ए ऑप्शन सही चला जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही चला जाएगा। समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला सवाल, इन लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक आर इन हिंदी। ठीक है, 20% बुक जो है लाइब्रेरी में हिंदी में है, 50% जो उसमें से बचा हुआ है इंग्लिश में है, 30% ऑफ द रिमेनिंग इन फ्रेंच। इफ रिमेनिंग 6300 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। तो बच्चों रीजनल लैंग्वेज अगर 6300 किताब है तो कितना है टोटल बुक कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चे यहाँ पे 20%, उसके बाद 50%, उसके बाद 30%। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 20% का वैल्यू 1/5, इसका वैल्यू 1/2 और इसका वैल्यू 3/10। टोटल बुक अगर 5 है और एक इसमें बच्चों क्या है हिंदी में है, तो कितना बचेगा, बुक 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए टोटल बुक कितना है, माने जो बच गया उसमें से टोटल बुक कितना है, और उसमें से एक किस में है बच्चों, इंग्लिश में है, तो बच कितना जाएगा बच्चों, तो 1 ही बचेगा। ठीक है, 2:1 आ गया। उसके बाद जो बच गया उसमें से 10 गो बुक में से 3 गो बुक किस में है बच्चों, फ्रेंच में, तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। अब कुछ नहीं करना, इसको 2 से 2 दूना 4 कीजिए और 2 से 2 पंचे 10 कीजिए। ठीक है, अब क्या करना बच्चों, 50 25 और यहाँ पे 7 का 7, 25:7 का आया। लास्ट में कितना बुक बचा था बच्चों, 6300, यानी 6300 बुक बचा। क्या 100 गुना ज्यादा है, तो 900 गुना ज्यादा है। तो 25 में भी कितना से गुना करेंगे बच्चों, 900 गुना ज्यादा करेंगे। 25 नवा कितना होता है बच्चों, 225 होता है। ठीक है, 225 100। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही चला जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल को यहाँ पर देखते हैं। सवाल है बच्चों, इन अ लाइब्रेरी 30% ऑफ बुक्स आर इन इंग्लिश, 50% आर इन हिंदी एंड रिमेनिंग 500 आर इन द अदर लैंग्वेज। हाउ मेनी बुक्स आर इन देयर इन द लाइब्रेरी। ठीक है, अब यहाँ पे 30%, ठीक है, 30% 50% और 500 बच गया उसके पास। ठीक है, 30% का वैल्यू 3/10, 50% का वैल्यू 1/2। ठीक है, 1/2, 50% का वैल्यू कितना होता है 1/2, यानी 10 है बच्चों। 10 में अगर 3 बुक इंग्लिश में, तो बच कितना जाएगा, 7 बचेगा। 2 में 1 बुक क्या है बच्चों, 1 बुक है बच्चों हिंदी में, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। रेशियो निकलेगा 10 दूना 20 और यहाँ पे कितना है बच्चों, 7 का। ठीक है, अच्छा बच्चे इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहां पर क्या बच्चे, यहां देखिएगा, ओहो बच्चे यहां पर देखिएगा इस सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो क्या था सवाल बच्चों, इन अ लाइब्रेरी, सवाल क्या था बच्चों, इन अ लाइब्रेरी 30% ऑफ बुक्स आर इन इंग्लिश। ठीक है, एंड 50% आर इन हिंदी एंड रिमेनिंग 500 आर इन अदर लैंग्वेज।
लाइब्रेरी में 30% किताब जो है बच्चों इंग्लिश में है और 50% हिंदी में है, ठीक है। तो बचेगा कितना, जो बच गया उसमें 500 जो है बच्चों किसी और भाषा में है। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी, ठीक है। तो बच्चों मान लेते हैं लाइब्रेरी में कितना परसेंट बुक होगा, 100% बुक होगा। उसमें 30% इंग्लिश में हो गया और 50% हिंदी में, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 80%, ठीक है। 80% तो इंग्लिश और हिंदी का किताब हो गया। बच कितना जाएगा बच्चों, 20% बच जाएगा, ठीक है। यानी 20% वैल्यू अपने अनुसार बचा। सवाल के अनुसार कितना है बच्चों, ये वैल्यू 500, ठीक है। 20% का वैल्यू 500 और इसको 100% बनाना है तो कितना से गुना करेंगे, 5 से, तो यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे आएगा 100%, 100% का वैल्यू आएगा बच्चों 2500, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा। अगला सवाल है, गौरव गिव्स 35% ऑफ हिज मनी टू हिज वाइफ, ठीक है। गौरव 35% मनी देता है अपने वाइफ को एंड 50% टू हिज सन। द रिमेनिंग 450 ही केप्ट फॉर हिमसेल्फ। हाउ मच मनी डिड नंद किशोर है, ठीक है। बचता कितना बच्चों, 450 अपने पास रख लेता है, ठीक है। तो कितना मनी नंद किशोर के पास था, ठीक है। तो कैसे होगा बच्चों, 35% और 50% कितना होगा, 85%, ठीक है। 85% तो बच्चों अपने पत्नी और बेटा को मिला के दे दिया, तो इसके पास बचा कितना बच्चों, 15%। मेरे अनुसार 15%, लेकिन सवाल के अनुसार कितना है, 450, ठीक है। 15% का वैल्यू इतना है, तो बच्चों 1% का वैल्यू कितना होगा, 1% का वैल्यू 30 होगा। तो 100% का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 100% का वैल्यू हमारे पास 3000 होगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देख रहे कैसे सवाल को सॉल्व करें, इस तरह से आसानी से आप इस तरह के सवाल को कर सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिए 21 सवाल है, ठीक है। गौरव स्पेंड 40% ऑफ हिज फादर्स मनी रिसीव्ड ऑन हॉस्टल, ठीक है। गौरव क्या करता है बच्चों, 40% जो उसके पास मनी है, ठीक है, फादर ने दिया है, उसको हॉस्टल में खर्चा करता है। और 20% ऑन बुक्स एंड स्टेशनरी, 20% करता है बुक और स्टेशनरी पर। और उसके बाद बच्चों 50% ऑफ रेस्ट ऑन ट्रांसपोर्ट, और जो बच जाता है उसमें से 50% ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करता है। तो ये सब खर्चा करने के बाद आफ्टर स्पेंडिंग ऑन हॉस्टल बुक, ठीक है, एंड स्टेशनरी ट्रांसपोर्ट, ही डिलीवर्स 450 विच इज हाफ ऑफ द रिमाइंडर। हाउ मच डिड शी गेट फ्रॉम हर फादर। बच्चे सब खर्चा करने का 450 अपने पिताजी को दे देता है, जो कि जितना बच्चा उसका आधा है, जो बच्चा उसमें से आधा अपने पिताजी को देता है। तो पिताजी ने उसको कितना रुपया दिया था, ये सवाल है, ठीक है। कैसे करेंगे बच्चों, 40% और 20%, टोटल कितना आ गया बच्चों, 60%। 60% तो हॉस्टल और बुक और स्टेशनरी पे खर्चा कर दिया, जो बाकी बचा उसका 50% ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करेगा। तो बच्चों 60% का वैल्यू कितना आता है, 3/5। 50% का 1/2, 5 में 3 खर्चा कर दिया तो 2 बचा, 2 में 1 खर्चा कर दिया तो बच्चे यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। यानी 2 से 2 कट जाएगा, यानी 5, और यहाँ पे कितना आ गया प्यारे बच्चों, 5 और यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अपने अनुसार 1 बचा, लेकिन सवाल के अनुसार 450 जो कि आधा है, यानी बच्चे यहाँ पे 900 इसके पास बचा था, ठीक है। यानी 900 गुना ज्यादा, तो यहाँ पे 5 को 900 से गुना करेंगे तो हमारे पास बच्चों 4500 आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही, तो बच्चों डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ देखिए, मिस्टर गिरिधर स्पेंड 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम एंड 50% ऑफ द बैलेंस इज स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन, 20% और 25% एंटरटेनमेंट, 10% ऑन स्पोर्ट्स एंड सेविंग द रिमेनिंग 900, और 900 बचाता है। व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ मिस्टर गिरधर। मान लीजिए इसके पास 100% रुपया था, जिसमें से 50% हाउस होल्ड आइटम में खर्चा किया, 50% ऑफ द बैलेंस स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। 50% तो सीधा खर्चा हो गया, ठीक है, 50% खर्चा हो गया, और बाकी जो बचा उसमें से, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा किया। तो चलिए इसको रेशियो से ही बना लेते हैं, ठीक है। यानी 50% खर्चा किया था, तो यहाँ पे आ गया 1/2, ठीक है। उसके बाद बाकी बचा उसमें से 50%, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2, ठीक है। अच्छा, 50% और यहाँ पे 25%, ये दोनों मिला के खर्चा कर रहा है बच्चों, तो कितना हो जाएगा टोटल, 75%, ठीक है, रिमेनिंग का, ठीक है। और 10% ये भी आ गया, तो बच्चे ये भी हो गया, तो 85% हो जाएगा, ठीक है। एंड सेविंग कितना, रिमेनिंग 900, यानी 85% का वैल्यू 17/20 होगा। 2 है उसमें 1 खर्चा कर दिया, तो 1 बचा, 20 है 17 खर्चा कर दिया, तो यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। 20 दूना 40, और यहाँ पे कितना है बच्चों, 3 आएगा। मेरे पास कितना बच रहा है, 300, लेकिन सवाल के अनुसार 900। यहाँ क्या गुना करेंगे बच्चों, 30 गुना करेंगे, ठीक है। तो 3 तिया 900 आएगा, 40 को भी 30 गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 1200 आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ए ऑप्शन सही चला जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों,
A person gave 20% of his income to his elder son, 30% of the remaining to the younger son, and 10% of the balance he donated to a trust. He is left with Rs 10,080. ठीक है, his income was, कहता है कि 20% जो इनकम है बच्चों बड़ा बेटा को देता है, 30% जो बच गया उसमें से यंगर सन को देता है, और 10% देता है जो बचा उसमें से ट्रस्ट को। उसके बाद भी उसको 10,080 रुपया बच जाता था। इनकम कितना था बच्चों? तो चलिए 20% है तो 20% लिख लेता हूं, उसके बाद 30%, 30%, उसके बाद 10%, 10%। ठीक है, ठीक है। कैसे करेंगे? 20% का वैल्यू 1/5, 30% का वैल्यू 3/10, 10% का वैल्यू 1/10। 5 था, 1 खर्चा आ गया, 4 बचेगा, 10 था, 3 खर्चा हो गया, 7 बचेगा, 10 है, 9 खर्चा, 1 खर्चा गया, 9 बचेगा। ठीक है, 2 दूना 4 और यहाँ पे 5 दूना 10, 2 से यहाँ 2 पंचे 10 कर दीजिएगा, बचा 25, 25 पंचे 125 और 7 9 63, यानी यहाँ पे कितना है बच्चों? 63 आ गया। हमारे पास कितना बच रहा है बच्चों? 63 बच रहा है। ठीक है, लेकिन सवाल के अनुसार 10,000 कितना है? 80 है। ठीक है, 63 का वैल्यू दे रखा है बच्चों 10,080, 10,080। ठीक है, तो 9 से काटने का प्रयास करते हैं। 9 का 9 10, 9 का 9 9 दूना 18, 1120। ठीक है, 9 से 9 7 63। अब 7 से काट कर दीजिए, 7 का 7। ठीक है, 4 2 7 7 42 यानी 160, 160 मरतब यानी 63 का वैल्यू 10,080, तो 1 का वैल्यू 160, तो बच्चे 125 का वैल्यू कितना आएगा? तो 125 में 160 से गुना कर देंगे। 16 पंचे 80, हासिल 8, 16 दूना 32 और 8 40, हासिल कितना होगा बच्चों? 4। ठीक है, और 16 के 16, 16 4 20, हासिल 2। ठीक है, यहाँ पे कितना बच्चों? 20,000। कौन सा ऑप्शन? तो प्यारे बच्चों डी ऑप्शन, 20,000 होगा। ठीक है, 20,000 यहाँ पर हो जाएगा, 20,000 यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, ये रहा। अब मैंने स्पेंड 12 इंटीजर अपॉन 2% of his salary on item of daily use and 30% of the remainder on house rent. After that he is left with Rs 20,940. How much is his salary? ठीक है, क्या करता है बच्चों? एक आदमी है जो 12/2% डेली यूज पर खर्चा करता है, 30% और रिमाइंडर यानी जो बच गया उसमें से 30% हाउस रेंट पर, और उसके बाद उसके पास 2940 रुपया बचता है। तो बच्चों 12/2% और यहाँ पे 30%। 12/2% का वैल्यू कितना होता है? 1/8, और इसका वैल्यू कितना होता है? 3/10। ठीक है, 8 है, 1 खर्चा कर दिया, कितना बचेगा? 7। 10 है, 3 खर्चा कर दिया, 7 बचेगा। 10/80 और 7/7 49। ठीक है, हमारे पास ये रेशियो आ रहा है, लेकिन सवाल के अनुसार कितना? 29,200 है ना, 2940। ठीक है, 2940 आ रहा है। तो क्या गुना ज्यादा होगा बच्चों? यहाँ पे 7 से कट करने का प्रयास करिए। 7 चौक 28, 1 4 7 2 14, 420, 7 से 7 जा 7 छक 42, यानी 60 मर्तव्य होगा। तो 80 में 60 से गुना करेंगे तो कितना का बच्चों? 8 छक 48। ठीक है, यानी 4800 होगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 4800 यहाँ पर हो जाएगा। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही क्वेश्चन था। कैसी लगी वीडियो बच्चों कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।